नमस्कार। आज बात करते हैं जन्मांक चक्र में जन्म कुंडली में अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव से हमारे जीवन में क्या क्या देखा जाता है। काल पुरुष के चक्र में अष्टम भाव का विशेष भूमिका होती है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अष्टम भाव का विशेष भूमिका होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल भी होना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में आयु को भी चाहते हैं कि दीर्घायुवान हो। तो हमको हमेशा अपने अष्टम भाव को देखना चाहिए। इसमें कौन से वो ग्रह हैं जिससे हमारे जीवन में विशेष लाभ मिल सके। ऐसे वो कौन से ग्रह हैं जिससे हम अपने जीवन को, आयु को, धन को, ये हमारी जीवन की घटनाओं को हम सुधार सकें। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके हम कर्म करने से हमारे अष्टम भाव को शुद्ध कर सकें। तो देखिए, अष्टम भाव जो होता है वो आयु का, आकस्मिक घटनाओं का, मृत्यु का और विदेश यात्राओं का और जीवन में धन का भी यहाँ से देखना होता है। क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ है उसकी सीधी 7वीं दृष्टि धन भाव पे होती है ना। तो धन का भी यहीं से निर्णय लेंगे। पता लगा आपकी कुंडली में धन भाव पे कोई अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं, पर अष्टम भाव से ही कोई पापी ग्रह यदि दृष्टि डाल रहे हैं तो धन का सुख नहीं मिल पाता है। उसमें जीवन में कमजोरी पैदा हो जाती है, उसमें जीवन में परेशानी भी आ जाती है। तो हमको हमेशा अष्टम भाव को शुद्ध करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं लग्जरी जीवन में सुख भोगूं, विदेश यात्रा करूं, मेरा व्यवसाय कई प्रकार से चले, है ना, जीवन में घटनाएं ना हो। पर ये सब चीज़ों का हमको अष्टम भाव से देखना होता है। आज बात करते हैं उन ग्रहों के बारे में जो अगर अष्टम भाव पे बैठ जाते हैं तो क्या क्या फलदायक हो जाते हैं। तो आज बात करते हैं सबसे प्रथम सूर्य की। यदि इस घर में बैठ जाता है तो व्यक्ति को संघर्षवान बाधा देता है। ऐसे व्यक्ति मेहनत करके आगे तो बढ़ते हैं पर धीरे धीरे करके, संयम धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं, एकदम ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच जाते हैं। सूर्य बहुत संघर्ष कराता है। यदि सूर्य के बाद में चंद्रमा बैठ जाए तो वह आलसी भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति आलस करके अपने धन की ओर जाते हैं, अपने नौकरी, व्यापार, बिजनेस में धीन से मन नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा शरीर में चोट चपेट लगती रहती हैं, मस्तिष्क में, सिर में। ऐसे व्यक्ति को सिर में चोट का निशान भी होता है। यदि मंगल बैठ जाए तो मंगल जो है वो अष्टम भाव का ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि अष्टम भाव का जो है एक ग्रह कारक भी होता है और अष्टम भाव में मांगलिक भी कहा जाता है और अष्टम भाव में उग्रपन भी आता है। यदि मंगल बैठ जाता है तो वो आकस्मिक घटनाओं को भी लेके आता है, ब्लड से संबंधित कमी भी महसूस होती है उसको। ऐसे व्यक्ति को जीवन में परेशानियां आती हैं, साथ साथ धन में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत गुणागणित करने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति शॉर्ट में चलने वाले होते हैं, पर लेकिन उनका जीवन में ठीक नहीं होता है। उनको हमेशा उपासना और मंगल का उपाय करके ही जीवन में आगे बढ़ना होता है। इसी के बाद में यदि बुध बैठ जाए, बुध भी शांत ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसी की तरह बन जाता है बुध। तो पापी ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो पापी की जैसे व्यवहार करने लगता है, शुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो शुभदायक हो जाता है, कोई विशेष हानि नहीं मिलती। यहाँ पे बैठने वाले व्यक्ति यहाँ पे अगर बैठ जाता है तो ससुराल पक्ष से उसको विशेष लाभ मिलता है, धन से उन्नति मिलती है, भुआ मामा पक्ष से भी उसको विशेष लाभ मिलता है और जीवन में वो व्यक्ति खुद अपना अकेले रहना पसंद करता है, जीवन में खुद करना चाहते हैं या दूसरों के माध्यम से, फैमिली से दूर रह व्यक्ति को कर देता है। यदि यहाँ गुरु बैठ जाए तो गुरु क्या करता है, अष्टम भाव पे दीर्घायुवान बना देता है, पर ऐसे गुरु की सीधी 5वीं दृष्टि व्यय भाव पे हो जाती है तो वह बहुत व्यय भी करा देता है। धन के साथ साथ एक तो धन में हानि और दूसरा व्यय करा देता है, विशेष दिक्कतें होने लगती है ऐसे व्यक्ति को। पर यह यदि यहाँ पे गुरु राहु जो है वो 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पे भी है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से विशेष लाभ भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति विदेश जाते हैं, यात्रा करते हैं, विदेश से कोई व्यापार बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो विदेशी लोग होते हैं या विदेशी जिसका संपर्क होता है उससे बहुत जल्दी तालमेल बैठ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ आय के नए स्रोत भी निकल जाते हैं। पर लेकिन उनको हमेशा अपने शरीर से भय रहता है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं मुझे कुछ घटना ना हो जाए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, वो हमेशा भय में रहते हैं। उसके बाद में बात करें शुक्र ग्रह की तो शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि सीधे धन भाव पे रहती है, स्व घर को अपने देखता है। शुक्र द्वितीय भाव का कारक तो है ही है, पर ऐसे व्यक्ति को पुरुष तत्व की कमी महसूस हो जाती है। स्त्री भी है तो उसको भी अपनी अंदरूनी शक्तियां कमजोर रहती हैं ऐसे व्यक्ति को।
उसके बाद में यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति शुक्र को बैरागी भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति तंत्र विद्या में बड़ी रुचि होने लगती है। ऐसे व्यक्ति तांत्रिक बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े तंत्र मंत्र में बड़ा रुझान होता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति भी शॉर्ट में चलना चाहते हैं। उनको अच्छे लोगों से बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा महात्मा बनते हैं, पर वो खुद सर्च करते रहते हैं। किसी ना किसी चीज़ में सर्च उनका चलता ही रहता है। जब तक वो पूरा खोजबीन नहीं कर लें तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती है। अगर आप उनसे मित्रता भी करेंगे तो वो आपकी मित्रता के लायक वो देखेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद ही आगे का निर्णय वो लेते हैं। इसके बाद में शनि अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो शनि इस भाव के कारक होते हैं। इस घर में अगर बैठ जाते हैं दीर्घायुवान कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की लंबी आयु होती है ना, जल्दी मृत्यु नहीं होती। इसको घटनाएं होती हैं, थोड़ी बहुत घटनाएं उनके जीवन में आती हैं। छोटे मोटे हाथ से एक्सीडेंट होते हैं, छोटे मोटे चोट चपेट लगती है, उनके सर में, मस्तिष्क में, हाथ पैर में चोट चपेट का निशान भी होता है, पर वह जीवन में दीर्घायुवान होते हैं। और इसके बाद में यदि यहाँ शनि बैठ जाए तो तीसरी दृष्टि शनि की कर्म भाव पे हो जाती है। कर्म करने में बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है उनको, धन कमाने में बड़ी उलझनें पैदा हो जाती हैं। वो बड़ा संघर्ष करके धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पष्टवादी होते हैं। यदि शनि बैठ जाए तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, जो बोलना मुंह पे बोलना, किसी की सुनना नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना जहाँ जाते हैं वहाँ वर्चस्व छवि बना ही लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी जहाँ जाते हैं वहाँ कर लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति लोगों को समझ भी लेते हैं, परख भी लेते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों को सलाह मशवरा भी देते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में रहेंगे, यदि शनि यहाँ पे बैठे हैं तो उस फील्ड में किंग बनने की इनकी हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि मैं इस स्थान पे बड़े स्तर पे पहुँच जाऊँ, और अपनी दम पे पहुँच भी जाते हैं। यदि शनि अच्छी अवस्था में है तो, यदि शनि कमज़ोर अवस्था में है तो बड़ा संघर्ष करा देते हैं और आलसपन भी लेके आ जाते हैं। शनि यदि अष्टम भाव पे होते हैं तो विदेश यात्रा का विशेष रुझान और विदेश यात्रा भी विशेष रूप से कराते हैं। यदि यहाँ राहु बैठ जाते हैं तो बैरागी पैदा हो जाता है, इनको बैरागी हो जाएगा, सन्यासी धर्म में चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा महात्मा बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जन्म मरण से बहुत मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान करना है, पूजन करना है, योग करना है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इसमें हो जाते हैं। इनको माया से दूर होने लगते हैं ऐसे व्यक्ति को संसार से कोई मोह माया बहुत कम होने लगती है। पर यदि उनके साथ कोई ग्रह बैठे हुए हैं, राहु के साथ में यदि चंद्रमा या गुरु या पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो इंसान के मन को भटका भी देते हैं, वो गलत रास्ते पे लेके भी आते हैं, फालतू के विवाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देते हैं। और राहु यदि इस भाव पे बैठते हैं ना तो विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को अचानक घटना होना, अचानक धन की उपलब्धि प्राप्त करना, अचानक इनके जीवन में विशेष रूप से धन में लाभ प्राप्त होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को शॉर्ट में चलना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट बाजार में विशेष लाभ भी मिलता है, ऐसा रुझान भी होता है। ऐसे व्यक्ति ब्याज वगैरह का काम भी करने का इनका बहुत मन करता है, लोगों की सेवा करने का भी मन करता है, पर बिगड़ स्वार्थी ये करना नहीं चाहते हैं। जब तक इनकी जेब में होगा, जब इनके पैसा होगा हाथ में, तब ये करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं। केतु इस घर में ठीक नहीं माना गया है। केतु क्योंकि सातवीं दृष्टि सीधे धन भाव पे, तो ऐसे व्यक्ति जब भी कुछ अपनी दम पे करना चाहते हैं तो वो उन्हें भरोसा ही नहीं होता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें होने लगती हैं, इनको किसी की बात समझ में नहीं आती है, खुद कुछ करना चाहते हैं पर अपना नाम फैला देते हैं। यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति मान सम्मान के भूखे होते हैं, धन के भूखे नहीं होते हैं। इनको धन का आस भी नहीं रहती और धन से संबंधित इनको सुख भी जल्दी नहीं मिलता है। यदि धन भाव पे कोई अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तब तो फिर काम बन जाता है इनका, नहीं तो दिक्कतें आती ही आती हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि अष्टम भाव हमारा खराब होता है तो क्या करना चाहिए? हमेशा हमारा अष्टम भाव को शुद्ध करना चाहिए, जिससे हमको आकाश में कोई घटना ना हो, कोई विपदा ना हो, कोई मृत्यु से संबंधित कोई कष्ट ना हो, आकाश में कोई धन के योग बन जाए। ये क्या करें? तो अष्टम भाव की जो राशि है उससे संबंधित उपाय हमेशा करना चाहिए। हमेशा ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की और भगवान गणेश की उपासना करना चाहिए। गणेश नाशक अष्टकम का पाठ करना चाहिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, और ऐसे नियम से करने से जीवन में बहुत जल्दी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करते हैं, महामृत्युंजय की उपासना करते हैं, तो उनके जीवन में किसी प्रकार की घटना नहीं होती है। वह जीवन में बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं और जीवन में उन्नति भी करते हैं। नमस्कार।